विभिन्न संस्कृतियों का शहर कोच्चि, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहलाने वाला आलेप्पी और वेम्बनाड लेक के तट पर बसा कुमारकोम, इन तीनों में है केरला का असली फील। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ केरला के बैक वाटर्स का सफर। बैक वाटर्स का मतलब है नदी या झील का हिस्सा, लेकिन इसमें नदी जैसा तेज प्रवाह नहीं होता और आसपास बहुत हरियाली भी उग जाती है। और ऐसे बैक वाटर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है गॉड्स ओन कंट्री या ईश्वर का अपना घर। यह है केरला। केरल के पश्चिमी भाग में बहुत सी झील या बैक वाटर्स है। अब ये पूरा समुद्री तट घूमने में तो शायद कई महीने लग जाएं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो केरला की नैसर्गिक सुंदरता, पारंपरिक खाना और बैकवाटर्स, इन तीनों का अनुभव देती है। और उस वजह से कोच्चि, आलेप्पी और कुमारकोम, ये तीनों शहर केरला के बैकवाटर सर्किट का हिस्सा है। ये शहर एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, फिर भी इनमें अलग संस्कृति और अनुभव मिलते हैं। इस टूर पर सबसे पहला स्टॉप है कोच्चि शहर। कोच्चि या कोचिन केरला के पश्चिमी तट पर बसा शहर है और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि सदियों से ये शहर व्यापारियों के लिए एक बहुत ही जरूरी पोर्ट रहा है। उस वजह से कोच्चि हमेशा से ही बहुत ही आधुनिक जगह रही है। अलग अलग देशों से आई संस्कृतियाँ, खाना पीना, मशीनरी, ये सब यहाँ है। उनमें से एक चीज जो कोच्चि आते ही नजर आती है वो है ये चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये मछली पकड़ने के जाले 14वीं शतक से यहाँ पर हैं और आज भी काम आते हैं। इनके साथ साथ सेंट फ्रांसिस चर्च, सांता क्रूज कैथीड्रल बेसिलिका, डच पैलेस, पैरादेसी सिनेगॉग जैसी जगहें भी कोच्चि की विभिन्न संस्कृतियों का प्रतीक है। कोच्चि में पारंपरिक खाना जैसे कि अप्पम, इडली, वड़े, डोसे और पूरी की पूरी सद्या, ये सब भी मिलते हैं। और इस शहर का सबसे नया आकर्षण है लुलु मॉल। ये एक इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल की चेन है और इनके इंडिया में सिर्फ 6-7 ही आउटलेट्स है अब तक, और इनमें से एक है कोच्चि में। लेकिन कोच्चि शहर में घूमने से ज्यादा अगर आप बोटिंग जैसी चीजें एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी बोटिंग सर्विसेज हैं जो 450 से 1200 रुपए लेकर आपको ये परिसर घुमाती है। लेकिन इससे भी सस्ता और बेहतर ऑप्शन है इनकी जेट्टी सर्विस। आप इसे यहाँ के बोटिंग का एक ट्रेलर मानिए। कोच्चि में इसकी बहुत ही बढ़िया फ्रीक्वेंसी है और ये ऑलमोस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट जैसा है, तो बस 6 रुपए पर राइड में आपको ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देती है और इस किनारे की सैर भी करा देती है। कोच्चि में विलिंगडन आइलैंड, बोलगाटी आइलैंड, फोर्ट कोच्चि जैसी जगह पर आप ये फेरी लेकर जा सकते हैं। यहाँ घूमने के ऐसे और टिप्स मैंने हाल ही में आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप इन सब जगहों का इतिहास, यहाँ कैसे पहुंचे, एंट्री फीस और बाकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से वो वीडियो भी देख लें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप 2 से 3 दिनों में ये पूरा शहर घूम सकते हैं और इसका बजट 20 से 25 हजार रुपए हो सकता है। लेकिन ये बैकवाटर्स की टूर यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कोच्चि में तो हमने सुंदर सा किनारा और बोट राइड्स देखी, लेकिन सुंदर से तालाब और बैकवाटर्स के लिए यहाँ से थोड़ा सा आगे आलेप्पी जा सकते हैं। अब आलेप्पी तो यहाँ से बस 55 किलोमीटर दूर है और 1.5 या 2 घंटों की ड्राइव से आप यहाँ पहुंच जाते हैं। आलेप्पी में रहने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक है PMC लेक रिजॉर्ट। ये होटल बिल्कुल किनारे पर है, तो ऑब्वियसली इनके कमरों से ये सी व्यू तो नजर आता ही है। ये है इनकी डीलक्स रूम और इसमें रहने के चार्जेस करीब 4 से 5 हजार रुपए है। इसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है और इसमें लोकल डिशेज मिल जाती है, जैसे की पूरी भाजी, पुट्टू, कडला करी, चाय, कॉफी, सब कुछ। इस रिजॉर्ट की बेस्ट बात है कि यहाँ आपको हाउस बोट तक पहुँचने के लिए स्पीड बोट भी मिल जाती है। आलेप्पी में आलापुड़ा लाइट हाउस, श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, सेंट एंड्रूज बेसिलिका, इंटरनेशनल कोर म्यूजियम जैसी जगहें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ बैकवाटर्स का मजा लेने ही आते हैं। उनका अनुभव लेने आप यहाँ बोट राइड ले सकते हैं। उसके लिए आपको हाउस बोट्स मिल जाएंगे, उनमें से 3 घंटों की राइड से लेकर ओवरनाइट क्रूज, ऐसे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कम समय में ये बैकवाटर्स देखना चाहते हैं तो आप शिकारा राइड भी ले सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग आइटनरी मिल जाती है, 2 घंटों से लेकर 8 घंटों तक की।
की और इसकी कीमत 1000 से 2500 रुपए के बीच है। आप डे क्रूज भी ले सकते हैं। इसमें घूमने के साथ लंच और चाय नाश्ता भी मिलता है और बहुत बार इसमें ये केरला स्टाइल सद्या भी परोसते हैं। इसमें चावल, सांबार, दाल, रायता, पापड़, थोरन, कालन और केले के चिप्स आते हैं और आप चाहें तो इसमें मछली या चिकन भी खा सकते हैं। ऐसी बोट राइड का अनुभव मैंने कुछ समय पहले भी आपके साथ शेयर किया था। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ऐसी हाउस बोट में रहना चाहते हैं तो इनकी ओवरनाइट क्रूज भी ले सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की बोट्स आती हैं, ट्रेडिशनल लग्जरी हाउस बोट, मॉडर्न लग्जरी हाउस बोट, प्रीमियम मॉडर्न हाउस बोट और इन सब में अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं। उनमें से एक है ये प्रीमियम मॉडर्न हाउस बोट। इसमें बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, शावर है और किचन भी है, लेकिन वो सिर्फ इनके स्टाफ के लिए है। इस ओवरनाइट क्रूज में ये आपको सुबह और रात का खाना और चाय नाश्ता भी देते हैं और इस सफर पर कई छोटे छोटे स्टॉप्स भी होते हैं जहां आप उतर के फोटोज ले सकते हैं, लोकल चीजें खरीद सकते हैं और खाना पीना भी ट्राई कर सकते हैं। इस ओवरनाइट क्रूज की कीमत करीब 10 से 12,000 से शुरू होती है, लेकिन इनकी कीमत सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहती है। ये नजारे, खाना पीना सब कुछ हमें एकदम तरोताजा कर देता है और एलेपी आकर ऐसा अनुभव बिल्कुल मस्ट ट्राई है। एलेपी घूमने के लिए 2 दिन काफी है। इसमें आप होटल में स्टे कर लें, 2-3 घंटे की बोट राइड भी ले सकते हैं और साथ में बाकी का एलेपी शहर भी घूम सकते हैं, या फिर आप यहाँ आकर सिर्फ एक ओवरनाइट क्रूज लेकर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी कीमत 10 से 15,000 के बीच हो जाएगी। एलेपी और कोची में अरब सागर और बैकवाटर्स देखने मिलते हैं, लेकिन इससे थोड़ी ही नजदीक एक और जल प्रवाह है जो बहुत ही सुंदर है। यह है वेम्बनाड लेक। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 97 किलोमीटर है और चौड़ाई 14 किलोमीटर है। ये आलपुड़ा, कोटायम और एर्नाकुलम के बीचों बीच है। उस वजह से आप अलग अलग शहरों से भी इस सरोवर को देख सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है कुमारकोम। एलेपी और कोची से बस 1 या 2 घंटे दूर होते हुए भी ये जगह दोनों से बड़ी अलग है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेड़, फूल और पौधे हैं और उस वजह से यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप किसी सुंदर से जंगल में रह रहे हैं। ऐसी नैसर्गिक सुंदरता के बीचों बीच रहने आप यहाँ के रिजॉर्ट्स में रह सकते हैं। उनमें से एक है ताज कुमारकोम रिजॉर्ट और स्पा। ये वेम्बनाड लेक के पास ही है और कुछ साल पहले यहाँ पर कुमारकोम के फाउंडर्स रहा करते थे। उनका ओरिजिनल बंगलो, सदियों पुराने पेड़, पेंटिंग्स, ये सब है आज यहाँ पर। तो ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होने के साथ साथ एक विरासती प्रॉपर्टी भी है। ये पूरा रिजॉर्ट 15 एकर्स में फैला है। यहाँ 28 विलास और कॉटेजेस हैं और इन सभी से सुंदर झील और सरोवर का नजारा दिखाई देता है। यह है इनका प्रीमियम विला। इसमें बेड, टीवी, सोफा और ड्रेसिंग टेबल भी है, लेकिन इसकी खास बात है कि ये वर्क डेस्क, क्योंकि इसके सामने ये सुंदर नजारा है। इस रूम का बाथरूम भी बड़ा अनोखा है। बड़ा सा मार्बल का बाथटब और ये शावर भी है। इस विला की एक रात की कीमत है 15 से 20,000 रुपए के बीच। इसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है। ये ब्रेकफास्ट इनके वेम्बनाड कैफे में होता है जो लेक के सामने ही है। तो आप इस शानदार नजारे के साथ बैठकर पारंपरिक केरल स्टाइल का खाना एंजॉय कर सकते हैं। इस होटल की तरफ से यहाँ हर शाम बोट राइड्स भी होती है और आप चाहें तो यहाँ पर भी हाउस बोट की सैर कर सकते हैं। ये वाली सैर थोड़ी अलग लगेगी एलेपी से। यहाँ पर भी 2-3 घंटों वाली राइड्स होती हैं और ओवरनाइट स्टे, ऐसे दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इनकी कीमत करीब 5 से 10,000 से शुरू होती है। कुमारकोम में ही है बर्ड सैंक्चुरी और ये ताज रिजॉर्ट के बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ पर तरह तरह के पंछी और जानवर हैं। वेम्बनाड लेक के साथ साथ कुमारकोम में घूमने के लिए अरूपिक्कोडी वाटरफॉल, रबर प्लांटेशंस और बे आइलैंड ड्रिफ्ट म्यूजियम भी है। यहाँ घूमने के लिए एक दिन काफी है। ताज कुमारकोम में रहने की कीमत तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन उससे भी थोड़े कम प्राइस वाली जगह यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से लेक का नजदीक की व्यू शायद आपको ना मिले। केरल की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए कुमारकोम, एलेपी और कोची ये 3 शहर हैं। यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च के बीच। अप्रैल से जून तक तपती धूप तो रहती है, पर खैर वो तो हॉलिडे सीजन है ही इंडिया का, और बारिश में बोटिंग बंद रहती है। इस ट्रिप की कीमत 40 से 50,000 प्रति व्यक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कोची के रंगीन रास्तों से लेकर हाउस बोट की सैर और ताज में लग्जरी स्टे, ऐसे 3 अनोखे अनुभव शामिल है। इसकी कीमत कम करने के लिए आप थोड़े कम कीमत वाले होटल्स चुन सकते हैं, लेकिन ये सफर सिर्फ टूरिस्टी चीजों से ज्यादा केरला की नैसर्गिक सुंदरता और शांत मौसम का अनुभव लेने के लिए है। तो इस सफर को बजट फ्रेंडली बनाने से बेहतर है इसे आरामदायक बनाएं और लंबी छुट्टी लेकर ऐसा रिलैक्सिंग वेकेशन प्लान करें। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार केरला जा रहे हैं और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ के टॉप 10 अनुभव आपके साथ पहले शेयर कर दिए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये आरामदायक ट्रिप और ये टूर गाइड पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और
ऐसे गाइड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।